हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। तो अब हम पढ़ेंगे आरडीए रिकमेंडेड डाइटरी अलोवेंसेस। रिकमेंडेड डाइटरी अलोवेंसेस जो है हमें डब्ल्यूएचओ की तरह से दी गई होती हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। तो अब हम देखते हैं कि आरडीए ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो है क्या है। एटलीस्ट 40% ऑफ टोटल एनर्जी इन द फूड शुड बी कम फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। कि कम से कम जो 40% जो एनर्जी है वो कहाँ से आनी चाहिए, हमारी फूड की कार्बोहाइड्रेट्स से आनी चाहिए। 60 to 80% ऑफ डेज एनर्जी नीड्स आर मेड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। 60 to 80% जो है हमारे पूरे दिन की एनर्जी जो है हमें किससे लेनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट से जो है हमें मिलती है और हमें लेनी भी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर जो हैं एडिड टू प्रोसेस्ड फूड शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ टोटल कैलोरीज। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोसेस्ड फूड जो है हमारे में जो जुड़ते हैं उनकी जो कैलोरीज हैं वो 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट और डाइटरी फाइबर शुड मेजर एटलीस्ट 25 ग्राम अ डे। कार्बोहाइड्रेट्स के जितने भी डाइटरी फाइबर्स हैं, मतलब जो भी डाइटरी फाइबर्स हैं वो एटलीस्ट 25 ग्राम होने चाहिए पूरे दिन के। नीड ऑफ कार्बोहाइड्रेट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ब्रेन एंड अदर टिश्यू सेल्स फॉर सिंथेसिस ऑफ लैक्टोज ऑफ मिल्क। तो कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत क्या होती है कि हमारी जो एनर्जी जो हमें चाहिए होती है ब्रेन और अदर टिश्यू सेल्स के लिए, तो उसमें क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की नीड होती है। और जो सिंथेसिस होती है लैक्टोज की मिल्क में, तो उसके लिए भी हमें क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की जो है ज़रूरत होती है। हमें एक दिन में कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, कितनी किलो कैलोरीज उससे मिलती हैं और कितना जो है ग्राम में हमें लेना चाहिए, तो वो है, अगर हम परसेंटेज में बात करें तो हमें 60 to 80% कार्बोहाइड्रेट्स पर डे लेना चाहिए। अगर हम एनर्जी और कैलोरीज में बात करें तो 1875 टू 2000 किलो कैलोरीज हमें लेनी चाहिए। और अगर हम ग्राम्स में बात करें तो 225 टू 325 ग्राम्स जो है हमें पर डे क्या लेना चाहिए, कार्ब्स लेने चाहिए। नॉर्मली स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन ह्यूमन बींग। नॉर्मल कितना कार्बोहाइड्रेट जो है हमारी बॉडी में स्टोर हो सकता है, मसल्स में जो है 150 ग्राम स्टोर हो सकता है और लीवर्स में 9 ग्राम। इन एथलीट स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन मसल्स इज़ 5 टाइम्स मोर देन नॉर्मल। एक नॉर्मल पीपल में जितना जो है मसल्स में कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो सकता है, एक एथलीट में उससे 5 टाइम्स ज़्यादा, मतलब 5 गुना ज़्यादा एक एथलीट जो है अपनी मसल्स में स्टोर कर सकता है। उसके बाद जो है ये एक टेबल है जो आरडीए की ही है। ये एज के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग है। अडल्ट को 130 ग्राम पर डे कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए और परसेंटेज में 45 to 65%। प्रेगनेंसी में एक लेडी को 175 लेना चाहिए और लैक्टेशन में 210। अगर बेबी 0 से 6 मंथ के बीच का है तो 60, अगर 7 to 12 मंथ्स है तो 95, 1 to 8 ईयर्स 130 और 9 to 18 ईयर्स 130। अगर हम कार्ब्स की परसेंटेज में बात करेंगे तो वो सारी 45 to 65% ही है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे टाइप्स और सोर्सेज हैं जो है कार्बोहाइड्रेट्स के होते हैं। मोनोसेक्राइड्स यानी कि ग्लूकोज जो है हमें कहाँ से मिलता है, फ्रूट से, हनी से, कॉर्न सिरप से। फ्रुक्टोज़ की बात करें तो वो हमें फ्रूट्स और हनी से मिलता है। ग्लैक्टोज़ और माल्टोज़ की बात करें तो ये अक्कर ही नहीं होते, मतलब ये फ्रीली नहीं मिलते हमें किसी भी फूड वगैरह से, इनको जो है सिंथेसाइज करके बनाना पड़ता है। डाइसेक्राइड्स में अगर हम सुक्रोज़ की बात करें तो ये केन शुगर या फिर बीट शुगर से हमें मिलता है। लैक्टोज़ की बात करें तो ये हमें मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट से मिलता है। अगर माल्टोज़ की बात करें तो ये हमें मॉल्ट या सीरियल प्रोडक्ट से मिलता है। पॉलीसेक्राइड्स जो इनडाइजेस्टेबल होते हैं, अगर हम सेलुलोज की बात करें तो स्टोक्स या लीव्स ऑफ वेजिटेबल, आउटर कोट ऑफ सीड्स, मतलब जितनी भी स्टोक्स होती हैं या लीव्स होते हैं वेजिटेबल की उनसे मिलता है, या फिर जो आउटर कोट होती हैं सीड्स के बाहर की जो लेयर होती है, कोट होती है, उनसे मिलता है। पेक्टिन्स और गम्स की बात करें तो ये हमें फ्रूट्स, प्लांट सिक्रेशन और सीड्स से मिलता है। और हम पॉलीसेक्राइड्स डाइजेस्टेबल की बात करें जैसे कि स्टार्च और डेक्सट्रीन है तो ये हमें ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, रूट्स एंड ट्यूबर्स एंड लेग्यूम्स से मिलता है। अगर हम ग्लाइकोजन की बात करें तो ये हमें मीट प्रोडक्ट्स और सी फूड से मिलता है। अब हम देख लेते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्ट्स इन माउथ। तो हमारा जो डाइजेशन है कार्बोहाइड्रेट का वो माउथ में ही शुरू हो जाता है। हम पॉलीसेक्राइड्स जो है अपने माउथ में लेते हैं, उसके बाद उस पर सलाइवा जो है वो एक्ट करता है। सलाइवा में क्या होता है, सलाइवरी एमाइलेज जो है प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या है, पटाइलिन।
ये क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है कार्बोहाइड्रेट्स का, लेकिन वो क्या होते हैं, पॉलीसेक्राइड्स ही रहते हैं, लेकिन थोड़ा उनका ब्रेक डाउन हो जाता है। उसके बाद ये स्टमक में जाते हैं जहाँ पे HCl उस पर काम करता है, पॉलीसेक्राइड्स को वो डाइसेक्राइड्स में जो है चेंज कर देता है। उसके बाद डाइसेक्राइड्स जो हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं, हैव ऑल द एंजाइम्स टू डाइजेस्ट सेक्राइड्स एंड मोनोसेक्राइड्स। तो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे ऐसे एंजाइम्स जो है प्रेजेंट होते हैं जो डाइसेक्राइड्स को और मोनोसेक्राइड्स को जो है डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं, इसको एटलीस्ट मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट कर देता है। तो स्टार्च में क्या होता है, स्टार्च जो है स्लाइवरी पेनक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल अमाइलेज की प्रेजेंट में किसमें, माल्टोज और आइसोमाल्टेज में जो है कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद माल्टोज जो है माल्टेज की प्रेजेंट में ग्लूकोज और ग्लूकोज की 2 यूनिट्स में जो है कन्वर्ट हो जाता है। लैक्टोज जो है लैक्टेज की प्रेजेंट में ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में जो है चेंज हो जाता है। और सुक्रोज के जो है सुक्रेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में जो है चेंज हो जाता है।